अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है बाइकाट करवाने का और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग इन लोगों का बाइकाट करें। तो तमाम उलमा कराम से अगर जान की अमान पाऊं तो आप पर थोड़ी सी तनकीद करनी है, तनकीद बराए इस्लाह। अगर आप लोग समझे, अगर आप लोग उस बात पे गौर करें और उन गलतियों को दूर कर लेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर आंखों पर आप बड़े उलमा कराम की, जो अच्छे उलमा कराम है, अच्छी बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, उनकी तो हम पहले भी इज्जत करते हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अल्लाह का काम करते हैं। जो अल्लाह का काम करता है फिर उसकी इज्जत, उसके माल और जान की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। और जो लोग दीन के नाम पर कारोबार करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं दीन के नाम पर, वो सवारियां बिठाते हैं दीन की गाड़ी पर और आगे जाके फिर अपना कारोबार पूरा करके वहीं पे सवारियों को रास्ते में छोड़ देते हैं। तो जो जाली उलमा कराम है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे माशरे के अच्छे लोग थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताया। आप लोगों ने लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया है, पागल बनाया है। आप लोग मिंबर रसूल पे बैठ के गालियां देते हैं लोगों को, दूसरे उलमा कराम को। यार एक आलिम है, मैं आम बंदा हूँ, एक मुझे रोजा नमाज का भी ज्यादा इल्म नहीं है, और मैं अगर किसी बंदे को गाली देता हूँ तो मेरी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाएगा। अगर मैं एक मिंबर रसूल पे बैठूंगा ना, मिंबर रसूल पे बैठ के एक हजारों के मजमे के सामने एक आलिम दूसरे आलिम को गालियां देगा तो लोग उसकी बात को पिक करेंगे, लोग उसकी बात को कॉपी करेंगे। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा जाता है कि जी फलां मौलाना ने ये बात की है तो ये बात सच होगी। तो जब एक मौलाना गाली देगा ना किसी दूसरे मौलाना को, एक कलमा गो किसी दूसरे कलमा गो को गाली देगा तो लोग कहेंगे कि ये जायज है, शायद इसलिए गालियां दे रहे हैं। मैंने एक मौलाना की वीडियो देखी थी तो वो गालियां दे रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। जो इंजीनियर है वो मोहम्मद अली मिर्जा, आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। उसको गालियां दे रहा था आलिम, और उसको उसकी माँ को गालियां दे रहा था कि ये खोती का बच्चा है, या इस तरह के अल्फाज उसने काफी सारे इस्तेमाल किए माँ के हवाले से, वो भी। तो क्या ये बातें शोभा देती हैं एक आलिम को, वो भी मिंबर रसूल पे बैठ के? यार सहाबा कराम जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बड़ा था कि जब अजान होती थी ना तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभी तारी हो जाती थी उनपे कि पता नहीं मैं अल्लाह ताला का हुक्म सही तरह से अदा कर भी सकूंगा कि नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म आया है मैं उसको पूरा कर सकूंगा कि नहीं, खुलूस नियत के साथ। ये हालत थी सहाबा कराम की और हमारे खुलफाए राशिदीन की। और सहाबा कराम जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना तो तब उन पे कभी कभी तारी हो जाती थी कि हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं, कोई हमसे गलती सरजद ना हो जाए। यहाँ पे मिंबर रसूल पे बैठ के आप लोग गालियां देते हैं दूसरे कलमा गो को, उसकी माँ को गालियां देते हैं, उसकी इज्जत खराब करते हैं आप लोग। यार आप लोगों ने आज तक हम लोगों को सिर्फ यही नहीं बताया सही तरीके से कि हमारी नमाज किस तरह बेहतर हो सकती है। शुरू से हम लोग फिरकों में बटे हुए हैं, एक नमाज, हम एक फिरके के मुताबिक नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई दूसरे फिरके का बंदा हमें नमाज पढ़ता देख ले तो वो हमारे कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं सही, तुम रफ़ा दैन नहीं करते, तुम लोग ये दुआ नहीं पढ़ते, तुम लोग अत्तहियात की दुआ गलत पढ़ते हो, तुम लोग दुआए कनूत गलत पढ़ते हो। यार हमें मुत्तफिक हो के सारे उलमा कराम से गुजारिश करता हूँ, मुत्तफिक हो गए यार कोई एक तरीका तो बता दो आवाम को, लोगों को, मुसलमानों को कि तुम्हारी नमाज किस तरह बेहतर होगी। एक नमाज बंदा सही पढ़ता है तो 10 बंदे उसकी कीड़े निकालने आ जाते हैं, वो जिसको लोग सही कहते हैं उसकी तरफ जाते हैं तो फिर बाकी उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या सिखा रहे हैं आप लोग? मिंबर रसूल पे बैठ के आप लोग सिर्फ अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपनी स्टोरियां सुनाते हैं। और मैंने एक मौलवी को देखा है तो वो ना दूसरे लोगों को सुना रहा है, बातें सुना रहा है कि जी मैं एक मस्जिद में गया, वहां से यूपीएस चोरी हो गया और बंदा जी सिगरेट पी रहा था, वॉशरूम में बैठा, धुआं निकल रहा था, हमने समझा आग लगी है, और लोग कह के लगा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं उसकी इस बात पे। मिंबर रसूल पे बैठे हो यार आप लोगों ने अल्लाह और उसके नबी का मजाक बनाया हुआ है। आप लोग मिंबर रसूल पे बैठ के लोगों को लतीफे सुना रहे हैं, लोग आगे से दांत निकाल रहे हैं। ये तो बड़े बच्चे रोज़े क़यामत आपको पता चलेगा ना। आप अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मजाक बना के लोगों को ताने लगा रहे हैं, लोगों को मजाक बना के सुना रहे हैं लतीफे, और वो लोग हंस रहे हैं उसी तरह। ना उनको अपने अंजाम का पता है ना तुम लोगों को अपने अंजाम का पता है। अगर तुम लोगों को अपने अंजाम का पता होता ना, तुम लोग इस तरह लोगों को हंसाते ना मिंबर रसूल पे बैठ के। उस कुर्सी की, उस सीट की जितनी इज्जत है
اس معاشرے میں اور جتنی ہم لوگ عزت کرتے ہیں تم لوگوں نے اس کی عزت کو خاک میں ملایا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی یہ سوچ کے کہ میرے نبی یار ہم جیسے گناہگاروں کے لیے روئے ہیں، میرے جیسے گناہگاروں کے لیے روئے ہیں، آپ جیسے گناہگاروں کے لیے روئے ہیں، اور اپنی زندگی بھی پوری انہوں نے ہمارے لیے وقف کر دی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو ہدایت دے دینا۔ اور امت کس رستے پہ چلی ہوئی ہے؟ ہم لوگوں نے سارا یورپی جتنا بھی کلچر ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اسی پہ چل رہے ہیں، اور اب روز قیامت بھی ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ چلو یار اسی بات کی شرم کر لو کہ وہ نبی زندگی میں بھی ہمارا ہی سوچتے رہے، آخرت میں بھی ہمارا ہی سوچیں گے۔ اس نبی کی عزت کی خاطر ہی خدا را لوگوں کو دین کی طرف لے کے ہیں، اللہ کے رستے کی طرف لے کے ہیں۔ آپ لوگوں کے اگر وہ ایک مولوی کہتا ہے کہ بابے غلط ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح ہے، اسی بات پہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ بابوں کے ناموں پہ تم لوگ لڑ پڑتے ہو، جو سب سے بڑا بابا ہے اس کے نام پہ تو اس کے نام پہ لے کے آؤ، اس طرف لے کے آؤ سب لوگوں کو، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑوا کے، علماء کرام آپس میں لڑ کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، پھر لوگ آپ سے کیا سیکھیں گے؟ لوگ دین سے کیا سیکھیں گے؟ خاک لوگ دین کے نزدیک آئیں گے، دین کی بات سنیں گے۔ اور زیادتیاں ہوتی ہے اس معاشرے میں، کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا، کوئی عالم آواز نہیں اٹھاتا۔ اوپر سے آپ لوگوں نے بڑے علماء کرام، جو اچھے علماء کرام ہیں، جو اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی بات سناتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں، آپ لوگ ان کی بھی عزت خراب کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگ ان کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ علماء کرام کو سننے والے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا یہاں پہ بہت چسکے لینے والے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کون سا عالم غلط ہے، کون سا مفتی غلط ہے، کون سا صحیح ہے، آپ لوگ ورلڈ ٹور پہ چلے جاتے ہیں، آپ لوگ باہر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ علماء کرام نے آپس میں بیٹھ کے کوئی مشورہ ہی کر لو یار کہ ہم لوگوں نے ایک بات پہ متفق ہونا ہے۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں نے ہم عوام کو بھی گمراہ کرنا ہے، خود بھی گمراہ رہنا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔